तो इतना था। हाँ, दास्ताने इश्क जब फैली तो तवील थी, जब सिमटी तो बस तेरा नाम होके रह गई। इस दास्तान को जब फैलाओ तो बड़ी तवील चली जाती है, और जब समेटो तो बस मोहम्मद का नाम बन के रह जाती है। इसलिए जुमले को मैं थोड़ा क्लोज करके फिर अर्ज कर रहा हूँ। मेरे करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन का दरबार सजा हुआ है, महफिल मोहम्मदी है। असहाबे पैगंबर नबी की मजलिस में मान मेरे नबी ने ऊपर देखा, देख के फरमाया लो आसमानों का दरवाजा खुला है। आसमानों का दरवाजा खुला है और उससे एक फरिश्ता होता है। कितने? एक फरिश्ता आया, लेकिन ऐसे नहीं आया, स्पेशल इजाजत लेके आया। तवज्जो है, स्पेशल इजाजत इसलिए कह रहा हूं कि हर फरिश्ते की एक ड्यूटी है, और मैं एक जुमला और आगे अर्ज कर दूं। हर फरिश्ते की एक ड्यूटी है। मेरे नबी की हदीस है, आले पैगंबर की शान को जरा सुनो। मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि ये फरिश्ते हैं ना, अल्लाह ताला ने इनमें से बास की फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि मेरी आले बैत के घरों की नौकरी करते हैं। ज़ाई साहब, ये जुमला आशिकों के तो दिल को लुभा गया। गर्मा में तक रहे हैं कि थोड़ी सुभान अल्लाह कितनी गर्म है, मैंने समझ आ रही है। आशिकों के दिल को गरमा गया, लेकिन साथ बेअदबों को तो मरवा ही गया ना। ये भी तो जरा काजी देखिए, फरिश्तों की सिर्फ ये ड्यूटी रह गई है कि वो नबी के घर की नौकरी करे। मैंने कहा जब तुम्हारा जलसा दस्तारे फजीलत होते है, शान हाफिज बयान करते हो, कहते हो हाफिज कुरान जदू कर तो पार निकल दई, ओ जदू ओ गलियां विच पैर रख दई, फरिश्ता ओदे परां तले ओदे पैरां तले पर बिछांदा है। सुभान अल्लाह। मैं क्यों अल्लाह दा हिदायत देवे, फरिश्ते और जनाब अमरपुर दी गलियां सिर्फ पर पान इसते ही रह गए। ज़हन हाज़िर है सबका भाई, ज़हन हाज़िर है सबका। कहा नहीं आप बड़ी बात ना करें, ये जनाब हदीस है नबी की। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, हम भी इसी को बयान करते हैं, लेकिन हमारा अंदाज होता है इस तरह बात मनवाने का। अगर ये कल के मौलवियों और हाफिजों के लिए, कुरान पढ़ने कारियों के लिए घर से वो निकलें तो फरिश्ते की ड्यूटी लगे, चल पैर तले पे तेरा पार, तले पे तेरा पार। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मीरठ का एक वाकया मैंने एक बुजुर्ग की किताब में पढ़ा है। ये उस वक्त की बात है जब तलबा को दुरूद की तालीम दी जाती थी, बारूद की नहीं। मदरसों से अब शाकान मोहम्मद तैयार होते थे, गुस्ताखान नहीं। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं। एक तालिब इल्म था ना, तो जब उसने उस्ताद की हदीस सुनी तो उसको यकीन ना आया। उस्ताद से हदीस सुनी ना, कहते यार ये कैसे? आंख लगा उस्ताद ही फिर फरिश्ते दी खैर कोई नहीं, माज़अल्लाह। वो दूसरे दिन आया ना, तो सुबह तो जैसे ही जोर से पाँव, किसी ने पूछा क्या कहने लगा, ओ मैं उस्ताद को सुने कि फरिश्ते दे पैर के नीचे जो है ना वो पर बिछाते हैं फरिश्ते तालिब इल्म के पाँव के नीचे। तो मैं देख रहा हूँ कि चूंकि वो ईमान हो तो फिर पकड़ भी हो जाती। अभी घर नहीं पहुंचा था कि दोनों टांगों से मार। इसलिए नबी की हदीस पे तब आजमाई नहीं करनी चाहिए। एक मुहद्दिस का वाकया भी मैं सुनाता चल। हदीस है, मेरे रसूल ने फरमाया कि जो शख्स इमाम से पहले रुकू और सज्जे में जाता है, एक और ना सुने हो, बिलखुसूस तरावियां दे मौके इमाम साहब अभी अल्लाह अकबर करते हैं, गुड़ल होता है, मुक्तदी पहले पड़े होते हैं। इसलिए ये मसाइल भी ध्यान में रखो। अल्लाहु अकबर, तो मुक्तदी अकबर दा पीछे उसी पे आधी सूरत फातिहा भी पढ़ लेने 12। हालांकि शरई मसला ये है कि जब तक इमाम की सूरह फातिहा के बाद तेरी सूरह फातिहा, अपना इमाम की तकबीर तहरीमा के बाद तेरी तकबीर तहरीमा नहीं हुई, उस वक्त तक तेरी नमाज शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए शरई मसला। तो खैर मेरे नबी ने हदीस पर बयान की, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया, मेरे सरकार ने फरमाया कि जो शख्स इमाम से पहल करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे गधे की सूरत में उठाएगा।
एक मुहद्दिस, वो हमेशा अपने चेहरे पे नकाब डाल के, किसी ने पूछा क्या है, शागिर्द 8 साल उसने पढ़ा, जाने लगा सनद लेके, कहा उस्ताद जी जाऊं, का जाओ, दुआएं नहीं, कहा हुजूर एक तो मुझे अरमान रहेगा, कहा क्या, मैंने कभी आपका चेहरा नहीं देखा, कहा तुम ना ही देख तो बेहतर, कहा नहीं दिखाएं, जब देखा तो कांप के रह गया कि चेहरे की बनावट मुश्किल थी। कहा ये क्या गजब है, कहा सुन तुझे इसलिए सुनाता हूं ताकि लोगों को मेरे नबी की हदीस के यकीन करने में ताअम्मुल ना हो। कहा दरअसल मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, और मैंने इसको थोड़ा दिल में मजाक सा किया, गधे इंसान गधे की सूरत में, तो मैंने जानबूझकर इमाम से पहल की और अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में सजा दे दी। तो तुझे इसलिए बताता हूं ताकि तू लोगों को जाके बता कि नबी की हदीसों में शक न किया जाए। इसके बाद समझ आ रही है आप लोगों को? तो अब जो चीज मैं अर्ज करने लगा हूं वो कौन सी? मैंने मान लिया कि हाफिज़ कुरान या कुरान का तालिब इल्म जब घरों से निकलता है, अल्लाह के मुक़द्दस और नूरानी फरिश्ते उसके पांव के तले पर बिछाते हैं। मुझे इसमें तामुल नहीं, इस पे झगड़ा है, लेकिन इस्तिदलाल तो कर सकता हूं। अगर तू एक मदरसे के तालिब इल्म की शान में फरिश्ते को इसके पांव तले पर बिछाने के लिए तू तकरीर करके सुभान अल्लाह करवा दे तो कोई हरज नहीं है। अगर हाफिज़े कुरान के पांव तले पर बिछाने फरिश्ता आ सकता है तो आले मोहम्मद की नौकरी करने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए ये हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस्तिदलाल आते हैं। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की महफिल सजी है, सरकार ने फरमाया कौन आया, और मेरे नबी ने फरमाया ये पहली दफा है। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ मैं कोई पिंडी मन ख्याल है मैं जिथे होना है उथे पहुंचा सिवाय उधर न तक ना। इसको मैं देखता हूँ ये भाई हर जगह पहुंचता है तकरीर के लिए, मोहब्बत अल्लाह ताला जज़ा दे बदला दे। ते ए पहले नारे हैदरी बहुत जोर दे लांदा सी ना, मन कोई थोड़ा खट गया। मैंने कहा यार हम उस हैदरी से पसंद प्यार करते हैं जिस हैदरी के दिल में सिद्दीकी और फारूकी मुयार और मोहब्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम रसूलुल्लाह के हम चुके अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी और मैं सैयद के जूते उठाकर इस मुकाम पे पहुंचा। मेरी मुराद शेखुल हदीस व तफसीर हजरत किबला पीर सैयदी अकाई सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह आपका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। हम तो वहां से हमने तरबियत हासिल की है कि जब तक आलो असहाब मोहम्मद की गुलामी का सेहरा और पट्टा गले में नहीं होगा तब तक बंदा कामिल मोमिन, ऊंचा बोल कामिल मोमिन। मेरे करीम नबी ने फरमाया लो ये फरिश्ता आसमानों से जमीन पे उतराए, खुसूसी इजाजत लेके उतराए। या नबी अल्लाह और भी बताइए। मेरे नबी ने फरमाया ये पहली दफा आया है। कितनी दफा? फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो मैं कह रहा था मुझे इस बारे से बंदे के बारे में तो बता सकता हूँ कि ये कई दफा है, पर तादाद में नहीं बता सकता कितनी बार आया है। उन्हें आपस से अनुमान नहीं पता पहली बार आया ये दूसरी बार आया। वो 2-3 जनाब बहुत सारे पहली बार है। कुरैशी के करना तक मैं यही करना मैं अर्ज कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्या मुझे छोड़ो किसी बड़े से बड़े शेखुल कुरान और शेखुल हदीस से पूछो बता मैं तेरे सामने कितनी दफा तकरीर सुनने हुआ यार मुझे क्या पता, मैं कोई गैब जानता हूँ यार नहीं समझ गया, मैं कोई गैब जानता हूँ मुझे क्या पता कितनी दफा। मैंने कहा अच्छा फिर जिसको पता हो तो फिर जानता है ना, और साथी कौन दलील पे समझ गया। तुसी मेरा मुंह तक वाह ठीक बोले शाबाश सुभान अल्लाह। और सुनने तो कभी बंदे जज्बा होवे बड़े नुक्ते इतने नुक्ते कर दे जीवन दे बोल हाय 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 नुक्ते ते नुक्ता मैं कहो अगे भी तक नहीं हो वाह वाह कहने करने वाले
दो न सौक तक्यो कदे नुक्ते दी बमबारी नहीं की तो तुसी वो कंजूस बैठे अपना ज़ौक़ तो बनाओ, फिर देखो जनाब नुक्ते देते हैं कि नहीं देते। क्या कहा मैंने? मौलाना साहब बताइए कि मैं आपके सामने कितनी दफा आया? नहीं बताया ना, मैं को गैब जानना। अच्छा तो फिर जेड़ा दस्से कि तू इतनी बार आया है, मेरे रसूल ने फरमाया पहली दफा नाम भी बताया मेरे नबी। मुझे आप बैठे हुए मुझे क्या पता इस भाई का क्या नाम है।